बत, सबसे पहले मैं आपको डिसमिल के बारे में बताऊंगा। तो डिसमिल क्या है? डिसमिल एक प्रकार का जमीन को मापने की इकाई है, जिसे हम डिसमिल कह सकते हैं। इस प्रकार जैसे 100 डिसमिल को हम 1 एकड़ कहते हैं। एक डिसमिल को 435.6 वर्ग फुट बोलते हैं। तो डिसमिल आप समझ में आ गया। जैसे 100 डिसमिल हुआ तो 1 एकड़ होता है। मैं आपको बारी बारी बताऊंगा 10 डिसमिल 20 डिसमिल कितना कितना हेक्टेयर जमीन होता है उसको। तो चलिए डिसमिल जान लिया, आप देख लेना। इसको देख के भी समझ सकते हैं। अगर मेरी बातों से समझ नहीं आएगा तो अब एकड़ में आ जाते हैं। एकड़ भी एक प्रकार की माप की इकाई है। जैसे हम लोग 0.4047 को हेक्टेयर में वो करते हैं। तो जैसे 100 डिसमिल होता है ये, और 1 एकड़ बोलते हैं इसको। 0.404, जैसे किसी भी जमीन में 0.404 है तो समझ जाना 1 एकड़ जमीन है। तो 404 से भाग दे देना, सब चीज को, जितना भी हेक्टेयर जमीन रहेगा 404 से भाग दे देना तो आपका जमीन आ जाएगा। तो जैसे 100 डिसमिल है ये, तो 1 एकड़ बोलते हैं। और 0.404 हेक्टेयर को भी 1 एकड़ बोलते हैं। दोनों को 1 एकड़ बोलते हैं ना। उसके बाद हम आ जाते हैं 5 डिसमिल। 5 डिसमिल कितना हेक्टेयर होता है? तो 5 डिसमिल 0.0202 हेक्टेयर होता है ना। उसके बाद जैसे इसका डबल 10 डिसमिल में आ जाते हैं। तो 10 डिसमिल कितना हेक्टेयर होगा? तो 10 डिसमिल 0.0405, मतलब इसका डबल होते जा रहा है। अब इसका तिबल होगा, देखना ये तिबल 80 हो गया। देखो 0.0809, आप बढ़ाते जाना दोस्तों। जैसे 5 डिसमिल का कितना हो गया? 0.0202। ये कभी कभी कम ज्यादा होते रहता है ना। ये लास्ट में जैसे 2 है ना, ये कम ज्यादा होते रहता है, बढ़ते जाता है। कैलकुलेट करेंगे तो इससे कम ज्यादा थोड़ा हो जाता है, अंदाजा भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। तो जैसे 20 डिसमिल को कितना हेक्टेयर बोल सकते हैं हम लोग? 0.089, सॉरी 0.0809। उसके बाद 30 डिसमिल को कितना बोल सकते हैं हम लोग? 30 डिसमिल को कितना हेक्टेयर बोल सकते हैं हम? 0.121। 0.01214 है तो समझ जाना आप 30 डिसमिल है। अगर 0.1619 है तो फिर समझ जाना 40 डिसमिल है। और 50 डिसमिल का कितना हो रहा है देखो। और 60 डिसमिल का ठीक इसी तरह पूरा 100 डिसमिल का देखना। 100 डिसमिल 0.4047 है ना दोस्तों। और यहाँ से मैं एक चार्ट बना दिया हूँ, अब यहाँ चार्ट से भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, चार्ट में डिसमिल से हेक्टेयर सभी मान एक साथ, डिसमिल से हेक्टेयर सभी मान एक साथ। 20 डिसमिल है तो 20 डिसमिल 0.0809। अगर ऐसा दिखा 0.0809, अगर कोई भी जमीन में इस प्रकार का दिखा तो समझ जाना आपको 20 डिसमिल है यह जमीन, ऐसा समझ जाना है। जैसे 30 डिसमिल जमीन है, अगर माना जाए आपके पर्ची में 0.121 ऐसे दिखा, 3 ठोक को ज्यादा लेते हैं, 4 ठोक को नहीं लेते। इसको बाद में कैलकुलेट करते रहते हैं, सब कैलकुलेट होता है होने के लिए, लेकिन हम लोग 3 को ज्यादा देते हैं। तो 0.121 दिखा तो समझ जाना 30 डिसमिल है। 0.161 दिखा तो समझ जाना 40 डिसमिल है। 0.202 दिखा तो समझ जाना 50 डिसमिल। 50 डिसमिल मतलब आधा एकड़। आधा एकड़ है, 50 डिसमिल को हम आधा एकड़ बोलते हैं। तो आधा एकड़ में अगर देख कैसा है, 0.202। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 0.404 100 डिसमिल में। तो इसका 100 डिसमिल का आधा कितना हो गया? 50 डिसमिल। तो 50 डिसमिल कितना दिख रहा है? 0.0, सॉरी दोस्तों 0.202 50 डिसमिल में। और 60 डिसमिल 0.242, मतलब बढ़ गया फिर से। ऐसी करते करते 100 डिसमिल का देखो दोस्तों 0.404। अगर आपके जमीन में इस तरह का दिखाई देता है हेक्टेयर लगभग वाले ऑप्शन जब दिखाई देता है जिस भी जमीन में, तब उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना ये इतना जमीन, ये जमीन इतना डिसमिल है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नहीं समझ में आया तो और एक बार देख लेना। हो सके तो चार्ट को देख लेना, चार्ट में पूरा समझ में आ जाएगा आपको। चार्ट में देखो दोस्तों, इसमें पूरा समझ में आएगा, एक एक ठो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। आपके पर्ची में या B1 में जैसा दिखा हेक्टेयर लगभग वाला ऑप्शन, इतना हेक्टेयर दिखा तो समझ जाना इतना डिसमिल है। जैसे देखो, मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। जैसे 50 डिसमिल का कितना हेक्टेयर है देखो, 0.202 ऐसा दिखा, 0 दशमलव के बाद 202 दिखा तो समझ जाना 50 डिसमिल है। ठीक है दोस्तों, चल मैं आपको B1 के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों मैं एक किसान का B1 रखा हूँ जिसका खसरा नंबर 90 है। ठीक है, खसरा नंबर ये है और उसका जमीन देखो कितना हेक्टेयर है, 0.120। तो ये कितना हो सकता है अंदाजा लगा लो। तो ये अंदाजा 30 डिसमिल करीब हो सकता है ना।
अंदाजा में ये 30 डिसमिल करीब हो सकता है जमीन। तो ठीक इसी तरह आपको जमीन को देखना है। तब उसके बाद 110 खसरा नंबर देखते हैं, तो 0.030 दिखाई दे रहा है दोस्तों, 0.030। तो ये समझो मुश्किल से 3 जीरो दिखाई दे रहा है, मतलब ये कितना जमीन हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जा दोस्तों। 3 जीरो दिखाई दे रहा है, मतलब ये लगभग 5 डिसमिल से कुछ ज्यादा है, 5 डिसमिल से ज्यादा है। आप पूरा चार्ट को देख लेना, मैं दिखाऊं उससे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये 5 डिसमिल से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। और जैसे इसका खसरा नंबर 141 है, तो 0.06, तो 0.06 थोड़ा सा मतलब उससे और ज्यादा है। तो 0.06 कितना डिसमिल हो सकता है, ये लगभग 10 डिसमिल का हो सकता है दोस्तों। 0.06 मतलब ये 10 डिसमिल करीब हो सकता है। 10 से कम ज्यादा थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन ये 10 डिसमिल करीब है, समझो ये भी 10 डिसमिल करीब है दोस्तों। उसके बाद ये खसरा नंबर 397 और 0.020, 0.020। तो इसको देखना दोस्तों, ये लगभग 5 डिसमिल करीब है दोस्तों। 2 जीरो देखो, 2 जीरो आप चार्ट में देख लेना, 0.20 मतलब ये लगभग 5 डिसमिल का है। और 0.050 तो ये भी लगभग 7-8 डिसमिल पड़ेगा दोस्तों, ये करीब 7-8 डिसमिल है ना। 10 डिसमिल के बराबर जैसे है 6 रहता है यहाँ पास ना, तो करीब 10 डिसमिल हो जाता है, लेकिन ये करीब 7-8 डिसमिल या 9 डिसमिल के बराबर है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों 0.0808, 0.0808। तो ये कितना हो सकता है दोस्तों, 0.080। तो 8 जीरो है तो मतलब ये 20 डिसमिल है ना, 0.0 मतलब 8 है ना, तो 20 डिसमिल करीब है दोस्तों। तो आप ध्यान से इसी तरह देख लेना दोस्तों, नहीं समझ में आया तो और चार्ट को अच्छे से देख लेना, उसके आधार से आप डिसमिल कितना, डिसमिल का कितना है, कितना हेक्टेयर का कितना डिसमिल हो रहा है, फिर उसके बाद सबको कैलकुलेट करके कितना एकड़ हो रहा है उसको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे इसके पास 7 जमीन है और इसका हेक्टेयर, टोटल हेक्टेयर देखना, सभी जमीन को जोड़ के टोटल हेक्टेयर देखना 0.420 है दोस्तों, 0.420 है। तो ये कितना हो सकता है, 0.04 जो है, तो ये करीब 100 डिसमिल है। तो 100 डिसमिल मतलब 1 एकड़, तो ये करीब 1 एकड़ है दोस्तों। 0.404 रहता है, वो 1 एकड़ है दोस्तों। तो 0.420 है, तो ये 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, एकदम ही ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा है। तो ऐसी देख लेना दोस्तों, 0.420 है, तो 1 एकड़ करीब है, मतलब ये हेक्टेयर में गिनते हैं इसको दोस्तों, हेक्टेयर बोलते हैं पूरा कैलकुलेट करने के बाद हेक्टेयर में, उसके बाद 404 से डिवाइड कर देना, फिर एकड़ में आ जाता है। तो ये 1 एकड़ कुछ कुछ डिसमिल है जमीन। तो ठीक है दोस्तों, अगर समझ नहीं आया तो चार्ट को बस अच्छे से देख लेना, जैसे मेरे बात से समझ नहीं आया तो फिर आप पूरा समझ जाएंगे। तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मैं आपको बहुत सारी ज्ञान की चीजें बताते रहूंगा, हर वीडियो को अपलोड करते रहूंगा दोस्तों, धीरे धीरे बहुत कुछ अपलोड करूंगा। तो हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।